अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 38। व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट को पढ़ा था। सिंपल इफ स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक करते थे जो हमारे पास ट्रू कंडीशन होती थी। इसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को रीड किया। इसमें हम दो कंडीशन को चेक करते थे, एक ट्रू कंडीशन और एक हमारे पास थी फॉल्स कंडीशन। इसके बाद हमने किया था इफ एल्स इफ मोर देन वन ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और उनको चेक करने के लिए हम इफ एल्स इफ को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ कहलाता है। एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सिंपल, जिस तरह से हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं उसके अंदर फौरन एक और इफ कंडीशन हम लगा दें। इन नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर the control enters into the inner if only when the outer is true। अब देखिए, हमेशा यहां पे हम कहते होते हैं कि जो बाहर वाली इफ हमारे पास है वो हमारे पास है आउटर इफ कंडीशन, और उसके अंदर जो हमने एक और इफ कंडीशन लगाई होती है उसको हम कहते हैं इनर इफ कंडीशन। अब वो कहता है कि आपके पास वो जो इनर इफ कंडीशन है वहां पर आपका कंट्रोल सिर्फ एक सूरत में एंटर होगा, और वो सूरत क्या है कि जो आउटर इफ कंडीशन है वो आपके पास उसका रिजल्ट ट्रू आए। Only one block of statements are executed and the remaining blocks are skipped automatically। सेम जिस तरह से नॉर्मल एक इफ कंडीशन काम करती है, इसमें भी हमारे पास मोर देन वन ब्लॉक्स ही होते हैं। इफ नेस्टेड इफ के अंदर, इफ एल्स इफ के अंदर भी मोर देन वन ब्लॉक्स होते हैं। इन तमाम का कंसेप्ट एक ही है कि आपके पास हमेशा जो कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक आपके पास एग्जीक्यूट होना है, और बाकी तमाम ब्लॉक आपके पास जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। The user can use as many if statements inside an other if statement as required। अब यहां पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हम एक इफ स्टेटमेंट, जो आउटर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम कितनी इफ स्टेटमेंट और यूज करना चाहते हैं। वो कहता है अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्जी यूज कर लें। लेकिन जितनी ज्यादा हम इफ कंडीशंस को यूज करते जाएंगे इफ के अंदर, जिसको हम नेस्टेड इफ का नाम देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। The increase in the level of nesting increases the complexities of nested if। पेचीदगी बहुत ज्यादा आपके पास आती जाएगी जितना आप एक इफ के अंदर और इफ आप यूज करते जाएंगे। सिंटेक्स सेम उसी तरह, सबसे पहले इफ, फिर आप कंडीशन लगाएंगे, कोई सेमीकोलन नहीं है। फौरन बाद इसी के अंदर एक और इफ कंडीशन हमने लगाई, इसकी ब्रैकेट, यहां पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप जितने मर्जी यहां पे राइट कर लें। ये हमारे पास कहलाती है आउटर इफ कंडीशन। ये हमारे पास ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल इस इफ कंडीशन में एंटर हो जाएगा। अब ये दूसरी इफ कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो आपके पास है ये एग्जीक्यूट होगी। हो सकता है ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपका कंट्रोल, ये देखें, एल्स पोर्शन में चला जाता है। ये वाला जो ब्लॉक आपके पास है एल्स का, ये आपके पास एग्जीक्यूट होता है किस सूरत में? अगर आउटर ट्रू है और आपके पास ये भी कंडीशन ट्रू है तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर आउटर आपके पास ट्रू है और इनर आपके पास फॉल्स हो जाता है तो आपका कंट्रोल एल्स पोर्शन में जाकर ये वाली स्टेटमेंट जो है इनको एग्जीक्यूट करता है। हो सकता है कि आउटर ही फर्स्ट टाइम आपके पास फॉल्स हो जाए ये कंडीशन, तो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिक इन दोनों को स्किप करेगा, इस सेल पोर्शन में चला जाएगा। इस सेल्स में जो कुछ आपने यहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी होंगी ये सारी की सारी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 हमारे पास ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होना है, डिपेंड किस पे करेगा? आपकी कंडीशंस पे, और बाकी दो ब्लॉक्स आपके स्किप होंगे। फ्लो चार्ट देखिए, कंट्रोल यहां से आपके पास एंटर हुआ है, यह हमारे पास है जो पहली कंडीशन, इसको हम कहते हैं आउटर इफ कंडीशन। हर कंडीशन के दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या वो ट्रू होगी या फॉल्स। अब वो कहता है कि अगर ये आपके पास आउटर इफ ट्रू है, हमारा कंट्रोल इनर
इफ के अंदर एंटर हो जाता है। ये आपके पास इनर इफ की कंडीशन है। अब इस कंडीशन के भी दो पार्ट्स हैं, ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी आपका कंट्रोल यहां से बाहर चला जाएगा इफ से। हो सकता है ये जो इनर कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए, तो आपके पास ये जो फॉल्स की स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल यहां से आपके पास ट्रांसफर होगा और आपकी इफ कंडीशन से बाहर चला जाएगा। अब वो कहता है हो सकता है ये जो आपके पास आउटर इफ है यही फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाए, आपका कंट्रोल इस साइड पे नहीं जाएगा। इट मीन के ये दोनों स्किप हो जाएंगे, आपके पास एल्स पोर्शन ये वाली स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होंगी और इसके बाद फौरन जो स्टेटमेंट आगे होंगी वो आपके पास एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो अब देखें कि हर कंडीशंस की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू या फॉल्स। उसके मुताबिक हम ये नेस्टेड इफ यहां पे डिप्लॉय करते हैं। वर्किंग, वो कहते हैं इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स द कंडीशंस ऑफ द आउटर इफ इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले आपके पास जो आउटर इफ है वो इवैल्यूएट होगी, उसकी कंडीशन को चेक करते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर आपके पास अगला काम शुरू होता है। इफ इट इज ट्रू, पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास आउटर इफ जो है वो ट्रू हो जाती है। वो क्या करता है, कहता है द कंट्रोल एंटर इन द इनर इफ ब्लॉक। फिर हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो जो इनर इफ कंडीशंस है उसको चेक करने के लिए वहां पे एंटर होता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द इनर इफ इज स्किप्ड। अब देखिए पहली ही मर्तबा अगर आपकी आउटर इफ जो है वो फॉल्स हो जाती है, वो कहता है द इनर इफ इज स्किप्ड, फिर आपके पास जो इनर आपने स्टेटमेंट लिखी थी वो स्किप हो जानी है। एंड कंट्रोल मूव टू द एल्स पार्ट्स ऑफ द आउटर इफ। आउटर इफ का जो एल्स पार्ट है वो आपके पास एग्जीक्यूट होता है अगर आपके पास पहली मर्तबा ही आउटर जो आपने इफ लगाई थी वो फॉल्स हो जाती है। इफ आउटर इफ इज ट्रू, अब देखेंगे पहली आपके पास जो बाहर वाली है वो ट्रू है, द कंट्रोल एंटर द इनर इफ स्टेटमेंट। द इनर इफ एवेल्युएट अकॉर्डिंग टू द सिंपल इफ स्टेटमेंट। जैसे ही आपका कंट्रोल कहता है वो अब इनर इफ के अंदर एंटर हो गया, अब सिंपल इफ जिस तरह से काम करती है वो चेक करेगा दूसरी इनर इफ की कंडीशंस को, वो ट्रू है पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स है तो आपके पास दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। ये हमारे पास है टर्बोसी का आईडी। इसके अंदर हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये नेस्टेड इफ किस तरह से अप्लाई होता है। सपोज हमारे पास हम 3 नंबर गेट करते हैं। अब तीनों में से जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर्स है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है। दोनों फाइल अपनी पहले इंक्लूड कर लें। इंक्लूड stdio.h, include conio.h। अब हमारे पास है मेन फंक्शन void main क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमने लगा दिया। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए बी एंड सी। एक मीनिंगफुल सा मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लेते हैं। printf enter 3 numbers। एक ही दफा तीनों आप गेट कर लेते हैं। scanf, देखें आपने इसको डिक्लेयर कैसे किया हुआ है, इंटीजर डेसिमल है ना, %d पहला आपके पास वेरिएबल, %d दूसरा, %d तीसरा वेरिएबल। डबल कोट्स कर दे बंद। अब पहला जो आप नंबर देंगे कौन से वेरिएबल में स्टोर हो, ए में, दूसरा बी में, तीसरा सी वेरिएबल में जाकर स्टोर हो। तो यहां तक हमारे पास क्या होगा कि 3 नंबर्स हैं हमने गेट किए हैं, पहला ए में स्टोर हो जाएगा, दूसरा बी में, तीसरा सी में। अब इन 3 वेरिएबल को हमने चेक करना है।
पहली कंडीशन हमने लगाई जी इफ ए ग्रेटर देन बी, लेस हमने चेक करना ए लेस देन बी। चले जी, अगर ए बी से छोटा हो तो फिर हम किस चीज को चेक करेंगे कि इफ ए लेस देन सी। देखें आउटर में सबसे पहले उसने चेक किया कि ए बी से छोटा है, फिर हम फौरन चेक कर रहे हैं कि ए सी से भी छोटा है। कंडीशन अगर आपके पास ट्रू हो जाए, क्या चीज डिस्प्ले में आए, प्रिंट एफ। तो ऑब्वियसली हमारे पास ए जो है वो स्मॉलेस्ट है, ए को हम डिस्प्ले कर देंगे। परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। क्या ए हो सकता है ए बी से छोटा हो लेकिन ए सी से छोटा ना हो? एल्स अब यहां पे हम क्या करेंगे जी, प्रिंट एफ। सेम वही आपके पास है जी, परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट। लेकिन अब हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या होगा, सी। उसकी वजह ए बी से तो छोटा है, लेकिन ए जो है सी से छोटा नहीं है, तो फिर सी हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा। अब हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट टाइम ही ए जो है वो लेस देन बी ना हो, फिर हम एल्स पोर्शन में चले जाते हैं। एल्स, ये इसका एल्स है। यहां पे हम लगाते हैं जी इफ। अब हम चेक कर लेते हैं बी को, बी लेस देन सी। तो फिर क्या करेंगे जी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट। अब स्मॉल क्या होगा, बी आपके पास। आप यहां पे बी को डिस्प्ले कर लें। इसका एल्स पोर्शन, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, और आपके पास ऑब्वियसली सी जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट। आप यहां पे सी को डिस्प्ले कर लें। इसके बाद प्रोग्राम आपका क्लोज हम करते हैं यहां से, गेट सी एच और ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये फर्स्ट हमारे पास ये इनर आपके पास इफ कंडीशन कहलाती है। ये इनर कंडीशन अगर पहली मरतबा ही फॉल्स हो जाएगी, ये एल्स पोर्शन में चला जाएगा। इन दोनों में से एक आपके पास जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और एक स्किप हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल आपका इस इफ के अंदर एंटर हो जाएगा, और इसमें भी इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है या दूसरी स्टेटमेंट। कंट्रोल F9 करें, एंटर 3 नंबर। चले मैंने पहला नंबर दिया 7 8 4। 4 इज स्मॉलेस्ट, 7 8 4। दोबारा चला के देख ले, कंट्रोल F9। पहले आपने दिया जी 4, फिर आप दे देते 8, फिर आप एंटर कर देते हैं 9। 4 इज द स्मॉलेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।